Assalamu alaikum students, good morning, welcome back. Today we are going to start our next agricultural product, that is cocoa. कोको आप लोग को पता है किसको कहते हैं? कोको पाउडर, जो चॉकलेट वगैरह के बनाने में काम आता है, चॉकलेट सिरप या चॉकलेट्स वगैरह के लिए काम आता है। इसके अलावा ये बहुत केक्स वगैरह की ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कोको जो है वो कहाँ से हासिल होता है और फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कवर हुआ था। ओके, और मुस्लिम कंट्रीज़ कितने परसेंट कोको जो है वो वर्ल्ड्स को सप्लाई करती हैं। Okay, now I'm going to start reading. When Columbus found the new world of America, the cocoa plant, also known as cocoa, was discovered in Mexico. Where cocoa was drink of the nobles, it became a very popular drink. In Europe, in the 17th century, chocolate as a sweet as we know it today was not invented until 1847. अच्छा, फर्स्ट टाइम जो है वो कोको डिस्कवर हुआ था मैक्सिको में, ठीक है। और डिस्कवर होने के बाद इससे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। एक पॉपुलर ड्रिंक, इसका एक ड्रिंक था जो काफ़ी पॉपुलर भी था, ठीक है। अच्छा, अब कोको जो है वो हासिल कैसे होता था? कोको का एक प्लांट होता है, होता था नहीं, अभी होता भी है, भी होता है। एक प्लांट होता है कोको प्लांट विद द कोको पॉड्स। ये जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, लुक एट हेयर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कोको पॉड। ये पॉड, ये जो पूरा एक शेल है, ये पॉड कहलाता है। ओके, इस पॉट में अराउंड 30 to 35 सीड्स मौजूद होते हैं कोको के, ठीक है। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय स्वीट पल्प। ये जो इसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो स्वीट पल्प होता है, उसके अंदर काफ़ी मीठा सा होता है। अच्छा, बाज़ कंट्रीज़ में ये जो पॉड्स होते हैं, इसके अंदर जो उसका गूदा होता है, जो पल्प होता है, वो भी लोग खाते हैं, उसको भी किसी भी तरीके से खाते हैं, किसी भी फॉर्म में खाते हैं। कुछ कंट्रीज़ में, हर जगह नहीं, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ में खाली उसके सीड्स, जैसे आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, पाकिस्तान में खाली कोको सीड्स वगैरह थे। जो कोको हमारे पास पाउडर आता है, हम तो बस उसी को जानते हैं, हमें नहीं पता कि उसके सीड्स कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। लेकिन इसके जो पल्प है वो बाज़ कंट्रीज़ में खाया जाता है और बाज़ में नहीं खाया जाता, ठीक है। तो इस एक पॉड में 30 to 50 सीड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह ये दो दो पॉड्स जो हैं वो एक तना पे, कह लें कि स्टैम्प पे, तो 2 पॉड्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि इससे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। स्पेशली इससे जो है वो ज़्यादातर स्वीट डिशेस वगैरह में भी यूज़ होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, चॉकलेट, लुक एट हेयर इन द पिक्चर, चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम कोको, ठीक है। चॉकलेट कोको से बनती है। कैसे बनती है? जो सीड्स होते हैं इसको ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करने के बाद पाउडर फॉर्म में आ जाता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। फिर उसको, उसके अंदर जो है वो शुगर वगैरह ऐड करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। Now almost all cocoa is grown in West Africa and Southeast Asia. It is used as a drink, but more especially for making sweets. It is used sweets chocolates, a kind of a fat cocoa butter which is pressed. The bean during manufacture is used in some cosmetic medicines. Indonesia and Malaysia produce about 18% the world's cocoa supply. अच्छा, इसका जो एक बीन होते हैं, जो इसके जो सीड्स होते हैं, बेसिकली ये जो पॉड है कोको पॉड, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, इसको अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर के दौरान, कहते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, इसको, इसका एक सीड को लेके उसको प्रेस करेंगे, काइंड ऑफ अ फैट कोको बटर, उसके अंदर से कोको बटर निकलेगा, काइंड ऑफ अ फैट यू कैन से। तो वो बटर जो है वो यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए, मेडिसिन्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, बात की जाए अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में, कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कोको सप्लाई करते हैं, उसमें इंडोनेशिया और मलेशिया हैं जो 18% द वर्ल्ड्स कोको सप्लाई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डैट इज़ वीट। वीट सब जानते हैं, गंदम। वीट से क्या बनता है? आटा बनता है, फ्लोर बनता है। वीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड, especially in temperate lands. It is grown in all countries outside the tropics. Most countries have to import huge quantity of wheat. But Pakistan and Turkey are among the very few nations that can grow enough to feed the whole of their population and still have left for export. These countries, however, find it difficult to compete with the nations such as USA, which has fields measuring many hundreds of hectares and gigantic machines for planting and harvesting. The Muslim world produces nearly 17% of the world's wheat.
अच्छा, अब वीट है, वीट से डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। किस टाइप की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और कैसे बन सकती हैं? एक्चुअली वीट इज़ टिपिकली माइल्ड इनटू फ्लोर विच इज़ देन यूज्ड टू मेक अ वाइड रेंज ऑफ फूड इंक्लूडिंग ब्रेड, मफिन्स, केक्स, बिस्किट्स, पास्ता। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? वीट से बनती हैं। You can see in the diagram, wheat grain consists of an inner part which we eat and two outer husk which protect the seeds. Husk को underline करिए. Husk means dry outer covering of fruit and seed. और अगर इसको उर्दू में देखें तो husk means छिलका. ये देखिए डायग्राम में इस तरह वीट जो है वो इस तरह के क्रॉप्स होती है ये इसकी. इसमें से जो ये वाला पार्ट है इसका, ये सारा निकाल दिया जाता है. ये बिल्कुल छिलका सा होता है. इसके अंदर सीड्स होते हैं इस तरह के. ठीक है. अच्छा, 2 कवर्स होते हैं इसके, सिर्फ 1 कवर नहीं होता, इसके 2 कवर्स होते हैं. उसके बाद जाके इस तरह के सीड्स निकलते हैं. फिर उसको मशीनरीज़ के ज़रिए उसको पाउडर फॉर्म में लेकर आया जाता है. फिर वो आटा बनता है और वो आटा बनता है. उसके बाद फिर उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, या फिर क्या कहते हैं, ब्रेड हो गई. पिज़्ज़ा की भी तो ब्रेड होती है ना. इसी तरह रोटी हो गई. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह इसको पीसने के बाद बनाई जाती हैं. ठीक है. अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एंड टर्की, ये दोनों कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इनके पास एक तो अपने ही यानी वीट की कहीं से उनको इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये दोनों कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करते हैं वीट को. इतना अच्छा वीट इन दोनों कंट्रीज़ में पाया जाता है और मौजूद होता है. ठीक है. फिर वो एक्सपोर्ट भी करते हैं. बाकी अपने मुल्क की एक्सपोर्ट के मतलब मैंने आपको बताया था, वो अशिया जो एक मुल्क दूसरे मुल्क को बेचता है, यानी तब बेचता है जब उसके अपनी कंट्री में ज़रूरत पूरी हो जाती है. उसके बाद जो बचता है वो दूसरे कंट्री को भी एक्सपोर्ट करता है. ठीक है. और इसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स वीट. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ राइस. राइस इज़ द ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट ऑफ वीट एंड द amount grown is also about the same as wheat. Rice needs a great deal of water and heat. China and India are easily the largest grower of rice, producing about 2/3 of the world's supply. But the Muslim countries, especially Indonesia and Bangladesh, grow over 18% of the total. अच्छा, राइस की अगर बात की जाए, आपको पता है राइस जो है वो एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा खाया जाता है और अफ्रीका की साइड पे, लेकिन हर कंट्री पे, वेस्टर्न साइड पे आप चले जाएं वहाँ पे राइस तो खाया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता. ठीक है. वैसे ये इट इज़ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड स्टेपल फूड फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन, स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका. स्पेशली एशिया और अफ्रीका में ही खाया जाता है ज़्यादातर. अगर एशिया में बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे राइस जो है बहुत अच्छे, जहाँ के राइस बहुत अच्छे माने जाते हैं कि हाँ इन कंट्रीज़ के राइस बहुत अच्छे होते हैं, और यही कंट्रीज़ ज़्यादातर राइस एक्सपोर्ट करता है. ठीक है. राइस इन पाकिस्तान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप आफ्टर वीट एंड कॉटन. अबाउट 11% ऑफ पाकिस्तानीज टोटल एग्रीकल्चर एरिया इज़ राइस ड्यूरिंग द समर एंड खरीफ सीज़न. पाकिस्तान इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस. ज़्यादातर पाकिस्तान जो के बासमती राइस जो है वो दुनिया में मशहूर है और पाकिस्तान वही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है. ओके, हेयर वी हैव completed our chapter. Now inshallah we will start work of this chapter. Okay, thank you. Assalamu alaikum and welcome back student. Today we will start our work of chapter number 3. But first what you have to do, you have to make a title page like this. You will write the chapter name, main agricultural product of the Muslim world. Then you will start your work from the next page. First you will write the date on header. Then you will draw a margin and you will write the first question with black pen. What agricultural product do you consider that most important? Give examples. The answer of this question is in your book on page number 11. See, page number 11. And the answer will start from here. Today. Cotton is one of the world's leading agricultural crop. It can be used for many purposes, cheap clothes for everyday use as well as expensive luxury material. It can be made into the thinnest and finest of fabrics or into heavy canvas for tents and sail. Sail तक इसका आंसर लिखेंगे. Then come to the next question. The next question is, what are the leading cotton growing countries? Name
the main producer of rice? The answer of question number 2 is it will start from rice. But first what you have to do, you have to write heading of rice. Okay, then you will start. The answer of rice is on page number, see, page number 15. Rice, you will write the heading rice, then you will start the answer of this. China and 1 2 3. In this paragraph, third line, China and India are easily the largest grower of rice and producing about 2/3 of the world's supply, but the Muslim countries, especially Indonesia and Bangladesh, grow over 18% of the total. Till here. ठीक है, you will start from China and India और ख़त्म करेंगे ऑफ द टोटल तक. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दिस यू विल राइट नेक्स्ट हेडिंग like this. First you will write rice. Okay, then you will again write the next heading, that is cotton. Okay, cotton जब आप लिखेंगे, cotton के बाद cotton कहाँ से start होगा? It will start, it is on page number 11 and it will start from the last paragraph. Muslim countries produce 20% of the world's cotton. The leading cotton growing countries in this region are Egypt, Pakistan, Turkey, Uzbekistan and Sudan. Okay, first what you will do, you will write first heading rice. Okay, then you will write the second heading of cotton. Okay, now you will start the third question, that is how sugar is prepared. The answer of this question is on page number 11 and it will start from here. Sugar, see यहाँ से, sugar is a product obtained from the juice of sugar cane, a kind of a tall strong grass. The cane is crushed for the juice, which is then boiled in a huge pan, open pans. As the water is the juice turns to steam, the sugar crystals are left behind तक. बस यहाँ तक इसका आंसर होगा. ठीक है, स्टार्ट यहाँ से होगा और यहाँ तक इसका आंसर होगा. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शुगर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रबर इज़ यूजफुल. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 12. सी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. Rubber is mainly used to make tires, about half of which are made from natural rubber and half from the synthetic rubber made from the chemicals. Rubber is also widely used for making hose pipes, for machineries in factories and mines, shoes, and as an insulator for electrical equipment तक आप इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है, ओके, बस आपने यहाँ तक काम करना है. I will tell you rest of the questions on my next video. Question number 5, 6, 7, 8 and fill in the blank of this chapter. Okay, I will explain you on my next video. Thank you. Assalamu alaikum and welcome back students. Today I am going to start question number 5. The question number 5 is how tea is prepared. The answer of this question is on page number 12. It will start from here. The leaves of the tea bush are picked by experienced worker. The first tiny leaves on the tip of a stem are the finest and are made into very expensive teas. The cursor leaves lower down are made into cheaper varieties of tea. यहाँ तक. Okay, now come to the next heading. Next question. Write a short note on coffee. The answer of this question is on page number 13 and it will start from the first line. This is one of the most, यहाँ से start होगा. This is one of the most valuable agricultural product. It was discovered in Somalia, Ethiopia area. It is said by shepherds who wondered why their sheep were so lively after eating the leaves and seeds of what we now call the coffee tree. First you will write first paragraph and it will start from here, first line, and end on line number 1, 2, 3, 4, 5, coffee tree.
Then again you will start. The answer of this question is coffee. Coffee is made by roasting the coffee seeds and grinding them for brewing. It is also processed into instant coffee that does not need to be brewed. Till here. Okay? You will write the answer of question number 6. Okay? And it will start from the first line of this paragraph. This is one of the most valuable. It will start from here till here, coffee tree, and again it will start from the next paragraph, coffee is made by roasting, till to be brewed. Okay, now come to the next question. The next question is, why Pakistan and Turkey considered the main wheat producer? The answer of this question is on page number 15 and it will start from here. Pakistan and Turkey are among the very few nations that can grow enough to feed the whole of their population and still have some left for export. It will start from here. Okay, till here. यहाँ तक complete होगा इसका आंसर. Now come to the next question. The next question is, find out what products made from natural rubber. The answer of this question, yes, the answer of this question is not in your book. Okay. The answer of question number 8 is, the products made from natural rubber are basketball, automobile parts, volleyball, elastic bandages, elastic bow, and parts of medical appliances, etc. Okay, now we have completed our 8 questions. After completing 8 questions, we will start fill in the blanks. As all of you know how we will start our fill in the blanks. First, we will write date on header, then we will draw a margin and we will write fill in the blanks with black pen, or you can write with marker also. The first one is, you will write the sentence with the blue pen except the blank space, and you will write the blank space with black pen. Okay, Pakistan is the top most producer of dash among Muslim countries. मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो क्या चीज़ ग्रो करता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? कॉटन. पाम ऑयल फ्रॉम द बेस फॉर द डैश इंडस्ट्री. सोप इंडस्ट्री. हाई क्वालिटी ऑफ वूल इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम द शीप इन काज़ाकिस्तान. जैसे हमने सेकंड वूल में हमने पढ़ा था, वूल की हेडिंग में हमने पढ़ा था कि हाई क्वालिटी ऑफ वूल कहाँ से आता है? काज़ाकिस्तान से था. काज़ाकिस्तान क्या था? कंट्री था जो कहाँ पे लोकेटेड था? सेंट्रल एशिया में. कोको इज़ डिस्कवर्ड इन मैक्सिको. जैसे मैंने आपको बताया था कोको की हेडिंग में कि कोको कब डिस्कवर्ड हुआ था? मैक्सिको में डिस्कवर्ड हुआ था. डैश ऑफ ऑल द टी ग्रोन इन द वर्ल्ड इज़ ड्रंक इन मुस्लिम कंट्रीज़. 18%. डैश इज़ मेड फ्रॉम कोको. कोको से क्या बनती है? चॉकलेट. डैश इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ the majority of people living in the Muslim world. Agriculture. Agriculture main occupation है. Majority of the people living in the Muslim world. Number 8 is, the Muslim world supplies about dash of the world's wool. Muslim world supply करता है कितना परसेंट? वर्ल्ड वूल सप्लाई करता है 10%. पाकिस्तान प्रोड्यूस डैश ऑफ द वर्ल्ड शुगर. पाकिस्तान शुगर कितना प्रोड्यूस करती है? 35%. द रबर ट्री वॉज ओरिजिनली फाउंड इन डैश. पहले कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ पे फाउंड हुआ था? अमेज़न रेन फॉरेस्ट. डैश इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड. मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इस्लामिक वर्ल्ड में कौन सा है? नाम किसका है? इंडोनेशिया. ऑलमोस्ट ऑल कोको इज़ ग्रोन इन डैश एंड डैश. कहाँ कहाँ पे ग्रोन होती है? वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ एशिया. Okay, now after completing these fill in the blanks, what you have to do, you have to make a chart like this, and this chart is on page number 16. See, this is a chart.
you have to make two columns. One is for countries and the second one is for products. You have to write the name of the countries, okay, and then you have to write the product in front of the country name. ओके ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो इस कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट करती हैं ये कंट्रीज़. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर हेयर. ओके, थैंक यू.